अस्सलाम वालेकुम फूडी फैमिली के लिए मज़ेदार सा ये डिज़र्ट लेकर आई जो कि बहुत इंस्टेंट बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आप थोड़े से कुकीज़ बिस्किट्स इस्तेमाल करेंगे तो मज़ेदार यमी सा डिज़र्ट बच्चों को बना के खिलाएं, घर वालों को बना के खिलाएं। सबसे पहले आपने ले लेने हैं ये 2 पैकेट क्रीम की हैं। फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, घर की मलाई भी ले सकते हैं। अगर मलाई नहीं है तो आप टेट्रा पैक यानी डब्बे वाला जो क्रीम आती है वो भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश क्रीम लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लो बजट में आपका ये मीठा बन जाएगा। तो आपने जो है इतना ही क्वांटिटी में आपने घर की क्रीम इस्तेमाल करें। मलाई जो दूध पे आती है, वो घर का जो दूध होता है उस पे जो आती है उससे भी आप ये मीठा बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना है। कंडेंस मिल्क मैं इसके अंदर हाफ कप इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी आधी प्याली इसके अंदर आप कंडेंस मिल्क का डालेंगे। कंडेंस मिल्क बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। आप कंडेंस मिल्क बाय रेसिपी करी लिखेंगे तो आपको जो है इसकी रेसिपी इंस्टेंट मिल जाएगी बगैर मिल्क पाउडर के। मैंने बनाना सिखाया, सिर्फ और सिर्फ 1 कप मिल्क से आप बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है इसको इस तरह से कंडेंस मिल्क को इसके अंदर शामिल कर दिया। शामिल कर लेने के बाद फिर आपने जी इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम को पहले बहुत अच्छे से फेंटिएगा, जितना फेंटेंगे उतनी आपका अच्छा डिज़र्ट बनेगा। सो आपने पहले अच्छे से क्रीम को फेंट लेना है। उसके बाद क्रीम को फेंट लेने के बाद आपने इसके अंदर जो शामिल किया कंडेंस मिल्क, इसको अच्छे से आप स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से, चाहे तो विस्कर की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। जी, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो अच्छे से जो है वो ये मिक्स हो जाए। सो आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर आपने ये बनाना वाला फ्लेवर का जो है ये मैंने इसके अंदर पुडिंग डाली है। पुडिंग अगर आपके पास बनाना फ्लेवर में पुडिंग नहीं है तो आप मैंगो की डाल सकते हैं, वनीला डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है। आप पुडिंग का जो पाउडर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पुडिंग नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जो है वनीला एक्सट्रैक्ट भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप जो है इसके बाद जो है आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। विस्कर की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं और मिक्स कर लेने के बाद फिर आप जो है वो इसको जी रखेंगे आप सेट होने के लिए। अच्छा, इसको जी मिक्स कर लेने के बाद आपने थोड़ी देर छोड़ देना है और इसको अच्छे से सेट होने देना है। फ्रिज में मैं इसको रख रही हूँ ताकि अच्छी चीज़ सेट हो जाए। तो इस क्रीम को आपने सेट होने के लिए छोड़ देना है फ्रिज में। चलें जी, जब तक कि आपने ले लेने बिस्किट्स, ये है मैंने बिस्किट लिए हैं, सॉफ्ट वाले बिस्किट लेने उस ब्रांड के जो सॉफ्ट हों, ठीक है। आपने वो सख्त वाले बिस्किट नहीं लेने हैं जो यूजुअली आते हैं, जिससे मीठा अक्सर मैं बनाना जो है वो आपको सिखा चुकी हूँ। आप जो है वो वाली बिस्किट मत लीजिएगा, आप जो है ये सॉफ्ट वाली बिस्किट लीजिएगा। किसी भी ब्रांड के इस तरह से सॉफ्ट बिस्किट ले सकते हैं और इस बिस्किट से आप मज़ेदार सा ये मीठा इंस्टेंट बच्चों के लिए बना सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से सर्विंग डिश के अंदर सबसे पहले आपने जो है इस तरह से कुकीज़ रखने हैं और कुकीज़ की आपने लेयर लगानी है। बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे यानी आपने बेस जो आपने जो नीचे लेयर देनी है सबसे पहले, वो आपने जो है बिस्किट्स की देनी है। बिस्किट्स की लेयर लगाते जाएंगे, ठीक है। इंस्टेंट आपने जो है इस तरह से कुकीज़ को सेट कर लेना है और कुकीज़ की लेयर लगाते जाएंगे। बच्चों को दे सकते हैं कि वो ये एक्टिविटी आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये नो गैस जो है वो डिज़र्ट है, इसके अंदर कोई गैस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इंस्टेंट आप घर में बना सकते हैं और जो है इसको ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। गर्मी सर्दी दोनों में बन सकता है ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। और गैस के सामने आप पेश कर सकते हैं, मेहमान आ जाएंगे जल्दी से तो आप ये मीठा बना सकते हैं। इंस्टेंट बन सकता है, बगैर आपको जो है वो आप जो है 10 मिनट का भी वेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट में ये आपका मीठा रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको जी इस तरह से इसके ऊपर आपने क्रीम की और जो आपने जो अच्छे से जो कंडेंस मिल्क था वो वाली लेयर थी जो है इसके ऊपर लगा देनी है। अच्छे से सेट करेंगे और पूरी लेयर लगाएंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाए आपके बिस्किट्स इसके अंदर। आपने पूरी अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। फिर स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है। इसके ऊपर आपने फुल देख सकते हैं मैं अच्छे से भर कर क्रीम का इसका जो मिक्सचर था वो इसके ऊपर अच्छे से लगा रही हूँ ताकि आपके बिस्किट जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि इसके अंदर मैं दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपली जो है वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्रीम से ही आपको ये मीठा बनाना सिखाया है। उसके बाद आपने जो है इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है इसकी, ताकि अच्छे से किनारों से और इर्द-गिर्द ये जो देख सकते हैं कि साइडें जो है उस पे भी अच्छे से आपने लगा लेना है। उसके बाद फिर एक और लेयर देंगे बिस्किट्स की, उस तरह से आपने बिस्किट्स की एक और लेयर दे देनी है और इस तरह से आपने जी बिस्किट्स ऊपर रखते जाएँगे, ठीक है। जिस तरह से नीचे आपने एक लेयर दी थी बिस्किट्स की, इसी तरह से एक और कुकीज़ की आप जो लेयर है वो इस तरह से देंगे ऊपर से, ठीक है। यानी आपने डबल लेयरिंग करनी है। उसके बाद कुकीज़ की इस तरह से लेयरिंग करने के बाद फिर आपने जी इस तरह से लेयरिंग कर ली इसकी। फिर आपने जी इसके ऊपर जो बचा हुआ जितना भी मिक्सचर था वो सारा इसके ऊपर पोर कर देना है। अच्छे से सारा इसके ऊपर पोर कर देंगे, ये अच्छे से सोक कर जाएगा। ये लिक्विड जो आपको जो नज़र आ रहा है ये बिल्कुल अच्छे से बिस्किट जो है वो इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। यानी दूध का इस्तेमाल मैंने आपको बताया नहीं किया है। तो कुछ अगर लोग जो है उनको मिक्सचर कम लगे तो आप इसको सबसे पहले जो दूध में थोड़ा-सा जो है वो वैनिला एक्सट्रैक्ट डालकर आप कुकीज़ को उसमें डिप करके भी आप इसकी लेयरिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी स्पैचुला से सेट कर लेना है। फिर ऊपर से थोड़ा-सा जो है वो ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी पुडिंग जो है वो स्प्रिंकल करनी है
आपने जो है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ये पुडिंग है मेरे पास बनाना, मैंने इसके ऊपर से अच्छे से स्प्रिंकल कर दी और इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेने के बाद फिर आपने जी इसकी गार्निशिंग करनी है। इसी गार्निशिंग के लिए जो-जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने किस चीज़ों से इसकी गार्निशिंग करनी है, ऊपर से पिस्ते और बादाम जो है वो मीठा और पिस्ते बादाम ना हो तो आपने इनकम्प्लीट कर लगेगा आपका मीठा, तो आपने जो है इसके ऊपर से पिस्ते और बादाम से अच्छे से स्प्रिंकल कर देने हैं और अच्छे से आपने जी इस तरह से सेट कर लेना है। ये बहुत ही यम्मी और एकदम मज़ेदार सा ये डिज़र्ट रेडी होगा, छोटे-बड़े सबको पसंद आएगा, स्पेशली बच्चों को आप दे सकते हैं, स्कूल से थके हुए आते हैं, तो शाम में उनको ये मीठा जो है वो आप पेश करेंगे तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाएँगे। उसके बाद आपने जी आप इसके बाद जो है थोड़ा-सा चूरा किया हुआ बिस्किट इसके साइडों पे इस तरह से जो है लगा दीजिएगा और उसके बाद इसको फ्रीज़र में आपने रख देना सेट होने के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। 2 से 3 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल के देखा, ये बिल्कुल सेट हो चुका था। अब आपने इसको जी कट कर लेना है, ठीक है? कट करके फिर आपने इसे प्लेट्स में सर्व करना है। तो मज़ेदार मीठा तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने ये मीठा ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, इसका मुझे इंतज़ार रहता है और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और शेयर करना है आपने, ताकि वो भी बना सकें मज़ेदार सा ये इंस्टेंट सा मीठा। तो आपको कैसी लगी रेसिपी तो फीडबैक देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिले, मज़े-मज़े के खाने आप बना सकें। तो जी इस तरह से मैंने इसको कट कर लेना है और इसके पीसेज़ आपने निकाल लेने हैं, ठीक है? आई होप कि आपने रेसिपी एन्जॉय की होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह ने निगहबान, टेक केयर।